हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा। आज के सेशन में मैं आपको कुछ राज बताने जा रही हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने। बहुत बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि स्क्रीनिंग टेस्ट को कैसे क्रैक करें, बिकॉज वेरी ट्रूली अगर आप स्क्रीनड इन होते हो तभी यू आर गोइंग टू प्रोग्रेस टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ एसएसबी, फ्रॉम वेयर द एक्चुअल और ऑलमोस्ट ऑल द टेस्ट ऑफ एसएसबी इंक्लूडिंग साइक टेस्ट, ग्रुप टास्क, पर्सनल इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस, ऑल दीज थिंग्स विल टेक प्लेस। तो पहला जो स्टेप होता है जिसके बारे में कैंडिडेट्स बहुत ही ज्यादा डरे हुए रहते हैं वो है वेदर वी शुड बी स्क्रीन्ड इन और वेदर वी विल बी स्क्रीन्ड आउट। क्योंकि स्क्रीन्ड आउट हो गए तो वी हैव टू गो बैक होम, वी कैन नॉट प्रोसीड विद द रेस्ट ऑफ द एसएसबी प्रोसीजर्स। तो स्क्रीन्ड इन होना ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी हाउ यू कैन क्रैक द स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू। So make sure that you're following the tips till the very end of the session. The first thing that you need to understand is the screening format. Screening format आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है. So you have to typically understand how you need to participate in OIR and PPDT, which are the two tests which happen in screening test. एक बार अगर आपको structure और purpose दोनों टेस्ट का समझ में आ गया, you will be able to know कि किस तरह इन दोनों टेस्ट में ही मुझे participate करना है या मुझे टेस्ट देना है ताकि मुझे ज्यादा से ज्यादा जो है मुझे स्कोर मिल सके। The second thing is to develop strong observational skills. ठीक है, so this is very important for PPDT mostly, क्योंकि यहाँ पे आपको 30 seconds के लिए एक hazy picture दिखाया जाता है जिसमें you have to understand what is shown in the picture and then you have to write a story based on it. So this skill is crucial for generating relevant and coherent stories for your PPDT. So you have to develop this observation skills. The next is time management. So this again is very important for all tests of SSB, but most specifically अगर हम screening test की बात करते हैं तो OIR में, क्योंकि OIR में बहुत सारे questions आपको मिलते हैं and you have to solve the questions within a very fixed amount of time. और OIR में ये नहीं देखा जाता कि how many questions you have correctly answered. They will test how many questions you have correctly answered within that fixed time frame. तो time management बहुत ही important हो जाता है. Also PPDT में भी आपको सिर्फ 4 मिनट में ही story लिखना पड़ता है based on your observations of the picture for only 30 seconds. तो दोनों टेस्ट में आपको टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करनी पड़ती है. So you have to prioritize tasks to maximize your performance in screening test. नेक्स्ट इज प्रैक्टिस पीपीडीटी एंड ओआईआर रेगुलरली. रेगुलर बेसिस पे आपको पीपीडीटी और ओआईआर टेस्ट दोनों ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ओआईआर के लिए हमने ऑलरेडी बहुत सारे जो है प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए हैं विच यू कैन गेट अ होल्ड ऑफ इफ यू आर बीइंग सब्सक्राइब्ड इनटू आवर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स. इसके साथ साथ वी हैव आल्सो प्रोवाइडेड पीपीडीटी के रिलेटेड बहुत सारे सैम्पल स्टोरीज एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के लिखे हुए स्टोरीज विच यू कैन ऑल्सो टेक एज योर रेफरेंस. ऑल्सो आपको अगर OIR questions, if you're solving them every day, it will improve your cognitive abilities and problem solving skills. The next important thing is to cultivate a positive mindset. तो ये बहुत ही ज्यादा important है. स्क्रीनिंग टेस्ट में आप जब भी जा रहे हो प्लीज अप्रोच इट with a very positive and confident mindset. The assessors will not look just for your intellectual capabilities through these tests, but they will also look for qualities inside you like optimism, determination, confidence, adaptability. So you have to believe in your abilities and you have to stay focused on showcasing your positive traits to the assessors. And for that, you obviously have to have a positive attitude towards the things in your life. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स. दिस कम्स वेरी हैंडी ऑब्वियसली इन पीपीडीटी, क्योंकि आपको पता है ओआईआर में कम्युनिकेशंस की जरूरत होती नहीं, इट्स अ रिटन टेस्ट प्योरली. बट पीपीडीटी में जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, स्टोरी राइटिंग, नरेशन एंड जीडी, स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन स्किल्स बिकम इंपॉर्टेंट इन द सेकंड एंड थर्ड पार्ट ऑफ पीपीडीटी विच इज नरेशन एंड जीडी. सो ऑब्वियसली यू हैव टू वर्क ऑन इट. यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, प्रैक्टिस पीपीडीटी नरेशन एवरी डे as well as do GD with your friends or your mentors so that you can ensure that you are going in the right path. कहीं पे भी अगर आपको लग रहा है communication में I am lacking, you can just improve on it धीरे धीरे. The next thing is develop a logical and positive approach. Again, logical reasoning is the key aspect which is tested in OIR. Also, problem solving skills and practical critical thinking are tested in PPDT as well. तो इन दोनों चीजों के लिए भी आपको improve करना पड़ेगा खुद में ये चीजें, ताकि obviously OIR and PPDT में आपकी ये जो दो qualities है बहुत अच्छे से assessors को दिख जाए.
नेक्स्ट इज स्टे अपडेटेड ऑन करंट अफेयर्स. दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. हाइवर ये OIR में उतना ज्यादा काम नहीं आता है, बट इन PPT इट कैन बिकम हैंडी, बिकॉज करंट अफेयर्स का अगर आप नॉलेज अगर आपके पास है, या आप अगर आसपास के न्यूज की खबर रखते हो, देन यू विल नो दैट हाउ थिंग्स आर बीइंग हैपनिंग अराउंड यू, हाउ सर्टन पीपल आर अप्रोचिंग थिंग्स इन देयर लाइफ, और दे आर डूइंग थिंग्स इन देयर लाइफ. तो इससे आपको PPT की स्टोरी राइटिंग नरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है. Next is participate actively in GD. Now this is very important specifically in PPT. जैसे मैंने कहा आपको ये हर दिन प्रैक्टिस करना है with your families or friends. You have to engage in GD very actively by offering relevant points, respecting others' opinion and fostering a positive and collaborative environment. So assessors ये सारी चीजें अच्छे से observe करते हैं आप, और अगर आप में ये सारी qualities को उनको they can see that in you, all the positive qualities, they will obviously screen you in. The next thing is review and learn from mistakes. हो सकता है कि ये सब करने के बाद भी you are screened out, but don't disappoint at all. ठीक है, आपको क्या करना है, दोबारा वापस आना है, दोबारा you have to try and you have to learn from the mistakes that you have committed in the past. तो अगर आपने कभी पहले भी स्क्रीन SSB गए हो और screened out हो चुके हो, try to think now and self introspect कि कहाँ आपने गलती किया है. Okay, on the basis of the tips that I have given just now. So you will understand कहाँ आपने गलती किया है, improve on those parts and surely you will get screened in the next time. नेक्स्ट इज सीक गाइडेंस एंड फीडबैक. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप कोई भी मेंटर्स के साथ डिस्कस करोगे कि वेयर यू आर लैकिंग, योर मेंटर्स कैन गाइड यू. सो सीक गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स और इंडिविजुअल्स हु हैव सक्सेसफुली गॉन थ्रू द SSB प्रोसीजर or they have screened in. So constructive feedback can really provide you valuable insights into the areas that need refinement on your part. So obviously इसके लिए हम SSB interview online course जो है वो provide कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग आपसे regular interact करते हैं in live classes, और आपको regular feedback मिलता है for all the SSB interview procedure. So for that you need to get yourself enrolled into this course. इसके साथ साथ defense related competitive exams के भी हमने courses provide किए हैं app के through. So what you need to do is while enrolling into any course, use the code warrior10 जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके on any of the courses. So that was it from my side. I hope कि ये सेशन बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा हो, and that you will get definitely screened in the next time if you are following these tips which we have discussed in today's session. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. जय हिंद. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं.